अजब कुमारी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ब्रज की वो अलौकिक बालिका जिसके प्रेम, श्रद्धा और चंचलता ने स्वयं ठाकुर जी को भी चकित कर दिया था। हर दिन ठाकुर जी से मिलने आती और चौसर की बिसात पर दोनों का दिव्य खेल जमता। कुमारी खेलती थी इतनी निपुणता से कि कोई उसे हरा ही नहीं सकता था, सिवाय ठाकुर जी के। पर खेल भी कैसे खेलती? एक चाल अपनी चलती, फिर दूसरी ठाकुर जी की तरफ से भी, मनो जैसे स्वयं को हराने का आयोजन कर रही हो। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते और कहते, मैं जीत गया। कुमारी हंसती, मैंने जिताया है। रोज यही होता, वो हार जाती, ठाकुर जी जीत जाते। पर उस हार में भी उसका मन जीतता था, क्योंकि वह जानती थी मेरे ठाकुर जी खुश हुए। लेकिन एक दिन कुमारी ने कुछ और ही सोच रखा था। वो आई मंदिर में, बड़े आत्मविश्वास से चौसर बिछाई और बोली, आज नहीं जिताऊंगी, आज सच में जीतूंगी। ठाकुर जी मुस्कुराए, जैसे सब समझ गए हों। खेल शुरू हुआ। अजब कुमारी पासे ऐसे फेंकती जा रही थी कि ठाकुर जी एक एक चाल में फंसते जा रहे थे। वो पहली बार था जब ठाकुर जी के मुख पर चिंता की रेखाएं दिखी, श्वेत वदन पर पसीना छलक आया। मंदिर के सारे सखा, सेवक, भक्त सब स्तब्ध थे। बाबा, आज तो श्रीनाथ जी हार रहे हैं। कुमारी की आंखों में तीव्रता थी, चाल में दृढ़ता। ठाकुर जी जैसे निरुत्तर हो गए हों। वो लीला थी, पर थी गहरी। कुमारी ठाकुर जी को नहीं हरा रही थी, वो उन्हें कुछ समझा रही थी। आखिर में जब ठाकुर जी बिल्कुल हारने को आए, कुमारी मुस्कुराकर बोली, ठाकुर जी हार गए ना, थक गए? ठाकुर जी चुप थे। कुमारी बोली, मैं जीत रही हूं, लेकिन आपको हारने नहीं दूंगी, पर मेरी एक बात माननी होगी। ठाकुर जी मन ही मन बोले, जो तू कहेगी वह करूंगा, बस तू मुझे फिर से जिता दे। कुमारी ने मुस्कुराकर पासा चल दिया, जो चाल उसे हरा गया, और ठाकुर जी फिर से जीत गए। मंदिर में हर्षोल्लास फैल गया। जय श्री नाथ जी की, हमारे लाल सर्वश्रेष्ठ हैं। किंतु उस दिन कुमारी की इच्छा कुछ और थी। उसने कहा, ठाकुर जी, अब आप ब्रज छोड़कर मेरे साथ चलिए, मेवाड़ को भी आपके चरणों की जरूरत है। ठाकुर जी बोले, मैं ब्रज नहीं छोड़ सकता जब तक मेरे वल्लभ कुल के गुसाई जी धरातल पर हैं। उनकी आज्ञा और उपस्थिति में मैं यहीं रहूंगा। गुसाई जी ने भी भविष्यवाणी की थी, एक दिन श्री जी बाबा मेवाड़ पधारेंगे, पर जब तक मैं इस धरती पर हूं, वो ब्रज नहीं छोड़ेंगे। समय बीतता गया। गुसाई जी ने जब शरीर त्यागा, तब ठाकुर जी ने कुमारी की बात पूरी करने की योजना बनाई। मेवाड़ को पवित्र करना था। मीराबाई की भूमि थी, भक्तों की आहें वहां थीं। इसीलिए ठाकुर जी गिरिराज से चल पड़े मेवाड़ की ओर, जहां आज नाथद्वारा में वे विराजमान हैं। ये केवल यात्रा नहीं थी, ये थी भक्त की भक्ति की विजय।